मेरे दिन की शुरुआत एक छोटे से लाइन के साथ। जीवन में इतना व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। ये लाइन जो मैं बोली हूँ, ये मेरे लाइफ के ऊपर ज़्यादा फिट बैठती और भी अदर लोगों के साथ होता होगा। जैसे कि मैं पहले इतना सोचती थी, मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी, या मुझे लगता था कभी कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ। इतना मैं सोचती थी। जब दिमाग मेरा जो है थक जाता था, फिर भी सोचती थी, इतना सोचती थी, मेरे दिमाग में हमेशा बातें चलती रहती थी। लेकिन अब उन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर हो चुकी है। अब मेरी लाइफ पहले से बहुत बेटर हो गई है। ज़्यादा सोचने की वजह से जो मेरे सर के पीछे माइग्रेन उसको बोला जाता है, वो इतना दर्द करता था, इतना दर्द करता था। लेकिन मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अब इन सब चीज़ों से मैं जो है बेहतर हो चुकी, बाहर निकल चुकी हूँ। इसकी एक वजह है जो मैं अपने आप को इतना बिजी रखने लगी हूँ, जैसे कि पढ़ाई उसमें करना और इधर यूट्यूब पर काम करना। इसमें मुझे टाइम ही नहीं मिलता सोचने का भी, किसी से मिलने का भी। मुझे एक दिशा मिल चुकी है अपने आप को बेहतर करने के लिए, एक काम मिल चुका जिसमें मैं अपने आप को बिजी कर सकूं, उसमें अपने आप को और भी बेहतर कर सकूं। जब इंसान के पास कोई काम नहीं रहता, हमेशा खाली रहता है, तो उसके दिमाग में अनाप शनाप चीज़ें जो है चलती रहती है, जिससे वो अपने जो मेंटल हेल्थ भी खराब करता है, फिजिकल हेल्थ भी खराब करता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी, खासकर लड़कियों से, हमें जितना भी हो सके कोई स्किल पर काम करना चाहिए, स्टडी भी करना चाहिए, और कोई मतलब अदर काम है जिससे हमें कोई फाइनेंशियली मतलब मदद मिल सके। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कुछ करने के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। जितना भी हो सके, चाहे जो भी काम हो, कोई भी स्किल हो, हर लड़की को सीखना चाहिए। जैसे सिलाई हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, पेंटिंग हो गई, और कहीं पढ़ाना हो गया। तो जो ऐसे ऐसे काम है, अगर वो करेंगी ना, उनके लिए सही रहेगा। जैसे कि कुछ लड़कियां होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। उनकी नज़र में ये लगता है कि मैं तो पढ़ रही हूँ और एक काम सीख कर मुझे अपनी बेइज्जती या कुछ ऐसा कुछ नहीं करवाना। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर हम कोई स्किल सीख रहे हैं, कभी न कभी वो ज़रूर हमारी लाइफ में मतलब काम आएगी। इसलिए किसी भी काम को तुच्छ मतलब बेकार नहीं समझना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें जितना भी हो सके उतना स्किल सीख के बटोर लेना चाहिए। फिर कभी न कभी हमारी लाइफ में अप्लाई ज़रूर होगी। कोई काम बेकार नहीं होता। और मैं जैसे कि स्टार्टिंग में जब बीएड की, तो बहुत लोगों ने कहा कि बीएड मत करिए बीएड। मेरे हिसाब से बीटीसी से बेटर बीएड ही। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि आने वाले समय में, जैसे कि कोई अपने बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में भेजने की इच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि उनके हिसाब से उनको लगता है कि मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। इस हिसाब से लगता है सरकार कुछ दिनों में जो प्राइमरी है 1 से 5वीं तक क्लास जो है स्कूल बंद कर सकती है। देखिए, इस टाइम 6 साल हो गए यूपी में, न बीएड की वैकेंसी आई है, न बीटीसी की वैकेंसी। तो बताइए कौन सा बेटर है, बीएड या बीटीसी? हर साल कोई ना कोई रूल और जो है नियम बदल रहे हैं। तो इस हिसाब से सोचिए कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एजुकेशन के फील्ड में जो है रूल पे रूल, नियम पे नियम जो है निकालती जा रही है, लेकिन भर्ती नहीं निकाल रही। इस टाइम तो बीएड वाले भी रो रहे हैं, बीटीसी वाले भी रो रहे हैं। तो आप बताइए कौन सा बेटर है? मैं कोई काम ये सोचकर करती हूँ कि हर चीज़ का समय जो है ज़रूर लौट के आता है। कभी न कभी बीएड का भी समय लौट के आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम जैसे कि दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जो भी काम था घर का खत्म हो गया है, और मतलब कल तो और काम रहेगा, क्योंकि नवरात्र आने वाले हैं। तो इस वजह से बहुत सारा काम है घर में करना, लेकिन आज नहीं की, सोची कि कल करूँगी जितना भी काम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आरडीए पढ़ती थी सेकंड स्लॉट पे, तो इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि कोई कहता है कि 24 वाला नया फिर आया है। तो अगर कोई मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर उनसे मैं पूछी हूँ, अगर कोई जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। चलिए तब अपनी फर्स्ट स्लॉट में होम मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरे सेकेंड स्लॉट में मैं जा रही हूँ होम मैनेजमेंट स्टार्ट करने। होम मैनेजमेंट मेरा चैप्टर जो है मार्केट है, बाजार है। तो बाजार के बारे में मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ।
स्थान और क्षेत्र के आधार पर बाजार के जो है 4 प्रकार होते हैं। एक हो गया स्थानीय, दूसरा हो गया प्रादेशिक, तीसरा हो गया राष्ट्रीय और एक हो गया आखिरी हो गया अंतर्राष्ट्रीय। प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो है बाजार 3 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, इसमें एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। इस टाइम दोपहर के जो है 2 बज रहे हैं। अब मैं अपना जो है थर्ड स्लॉट स्टार्ट की हूँ। थर्ड स्लॉट में जैसे कि इसमें मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर टाइप्स ऑफ यार्न के बारे में पढ़ रही हूँ। इसमें धागे जो है बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे स्लब यार्न हो गया, फ्लेक यार्न हो गया, स्पाइरल, लूप, स्पल और स्ट्रेच। इस चैप्टर से जो है मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि जो इस चैप्टर से पूछा गया हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया। लेकिन जो है यार्न काउंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेनियर में कितना मीटर होता है? एक डेनियर में 9000 मीटर होता है। जैसे कि मतलब एक टेक्स में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। इस टाइम जो है शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अपना जो है क्या कहते हैं फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने। फोर्थ स्लॉट में मैं क्या कर एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ूंगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। मेरे फोर्थ स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है स्कार और CFTRI है। जो है 2021 वाले एग्जाम में CFTRI से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्कार का फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जैसे कि एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि मैंने जो है यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ली हूँ, तो उसमें ज़्यादातर नेट के क्वेश्चन दिए गए। हाँ, उसमें ज़्यादातर नेट के ही क्वेश्चन दिए गए और उसमें अदर स्टेट के भी दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट। तो आपको ये नहीं देखना है कि उसमें नेट का दिया है क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर प्रैक्टिस। तो आपको ये देखना है कि हमें एक ही क्वेश्चन के कितनी बार मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर किसी एग्ज़ाम में पूछता है तो उसी जितना सिलेबस मतलब बताया रहता है उसी में से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो उसके है जो प्रकार बदल देते हैं, मतलब कि पूछने का तरीका बदल देता है। इस टाइम शाम के जो है 5 बज रहे हैं। अपनी स्टडी मतलब 4 स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। थोड़ी टाइम मतलब बैठूंगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। जैसे कि इस टाइम रात के जो है 8 बज गए हैं, तो मैं जो है खाना बना के आई हूँ। अब अपना जो है 5वां स्लॉट स्टार्ट करूँगी। जैसे कि मैं दोपहर तक तो शाम तक तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही रात हुई ऐसा लगने लगा कि मुझे सर्दी हुई है बहुत तेज की। अब बहुत मुश्किल से खाना बनाई हूँ। जैसे लगता है कि बुखार आ गया है, बुखार हल्का हल्का लग रहा है। जो ऐसे मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, अब ठंडा मौसम मतलब अक्टूबर से स्टार्ट होगी हल्की फुल्की ठंडी, मतलब हल्की फुल्की स्टार्ट होगी। तो इस मौसम में और गर्मी रहती है, इस मौसम में ज्यादा लोग बीमार होते हैं। इस वजह से मेरे घर में हर कोई बीमार हो गया है। तो देखते हैं कब तक मैं 5वां स्लॉट करूंगी। मुझसे होगा तो करूंगी, नहीं तो फिर देखते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरे 5th स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस जो मेरा चैप्टर पेय पदार्थ, पेय पदार्थों को जो 4 भागों में बांटा गया। एक होता है कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, जैसे उसमें कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, और दूसरा होगा नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे शराब, बियर, विस्की, रम, ताड़ी, ब्रांडी। इसमें पूछा गया है कि इसमें अल्कोहलिक जो है कितने प्रतिशत होता है, किससे ज़्यादा नशा होता है। सोची कि 1 घंटे स्टडी कर लूँगी जो 5वां स्लॉट है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। बस इसको आधा घंटा है की, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि सर्दी जो है बहुत भयंकर वाली सर्दी हो गई है। और मेरे घर में मेरी मम्मी को भी बुखार आ गया, मुझे भी। जैसे कि मैं डेली सोती हूँ तो मच्छरदानी लगा के नहीं सोती हूँ। आज मच्छरदानी लगाने जा रही हूँ, क्योंकि जो है ठंडी लग रही है। ठंडी की वजह से मच्छरदानी लगाऊंगी तो मच्छर नहीं काटेंगे, और फैन भी नहीं चलेगा आज।